और इस वक्त फिरदौस आशिक अवान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। लगाते हैं जो ट्रेडर्स हैं वो चैरिटी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं, फूड स्टोर्स पे चले जाएं, वहाँ आवाम को रिलीफ देने के लिए कम्युनिटी है, जो वहाँ का ट्रेडर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चिपिंग करता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हम इस्लाम के पैरोकार हैं और हमारा जो सबसे बड़ा एजाज़ रहा है कि मुसलमान हमेशा देने वालों में रहता है और हम चैरिटी में सबसे आगे बसीते मुसलमान हमारा तारुफ है। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में ये फिनोमेना समझ से बाहर है कि क्यों एकदम से चीज़ें जो हैं वो मार्केट से शार्ट होती हैं, और उसकी वजह ये है कि वो डिमांड सप्लाई जो गैप है वो क्राइसिस को जन्म देता है और अल्टीमेटली प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आवाम पे बोझ जो है वो डबल हो जाता है। इस चीज़ को महसूस करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन है उसको हदायत जारी की हैं कि वो एसेंशियल आइटम्स जो आम शख्स की ज़रूरियात में सर फहरिस्त हैं उन एसेंशियल आइटम्स को सब्सिडाइज किया जाए और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के ज़रिए वो 19 एसेंशियल आइटम जो है वो सस्ते दामों आवाम को दस्तयाब हों और यूटिलिटी स्टोर उस हवाले से अपना कलीदी किरदार अदा करें। आज एमडी यूटिलिटी स्टोर को मैं आपके तवस्सुत से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको अप्राइज भी करें। पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो हुकूमत का सबसे अहम हमारा पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान बारहा ये बावर करवा चुके हैं, वो सूबाई हुकूमतें हों, वो वफाकी हुकूमत के इदारे हों, वो वज़रा आला हों, उनको ये मीटिंग्स लेके सेंसिटाइज किया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम की मुश्किलात को कम करने की स्ट्रेटजी बनाई जाए। और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन मीटिंग्स को हेड किया, अपना जेस्चर शो किया, उन लोगों के लिए इज़हार यकजहती किया और रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में लोगों को सहूलतें देने के लिए तरजीहात तय की हैं। इसी सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से जो वज़ीर आज़म की हदायत पे वज़ीर आज़म ने 2 अरब रुपए की सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के 19 एसेंशियल आइटम्स के लिए ग्रांट की है। पैसे इनके पास आ चुके हैं और वो सब्सिडी जो है वो यूटिलिटी स्टोर के ये 19 मेरे पास लिस्ट है। हमारे जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, आम शख्स की ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, उसमें आटा, चीनी, घी, खाने का तेल, दाल चना, दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर, सफ़ेद चने, चक्की का बेसन, खजूर, बासमती चावल, सेला चावल और टोटा चावल, स्कॉच वगैरह शरबत के जो मुख्तलिफ हैं, पत्ती, दूध, मसाले, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो 19 आइटम हैं जिसमें हुकूमत ने मार्केट रेट से हर चीज़ में अलग-अलग से सब्सिडी दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पे ये दस्तयाब है। हाँ, चूँकि जब यूटिलिटी स्टोर पे वो लोड बढ़ेगा तो उसको चैनलाइज करना कि किस तरह से वो स्टॉक जो है यूटिलिटी स्टोर में दस्तयाब रहे, उसके लिए वो मैकेनिज़्म एमडी साहब आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों ना कि एक ही शख्स जो है वो रोज़ दूसरे के हिस्से का स्टफ़ ले के वहाँ शार्टेज क्रिएट करे और उसको बिल्कुल स्टोर को खाली कर रहा है और दूसरों के ख़रीदने के लिए वो सामान वहाँ दस्तयाब ना हो। ये एक मैकेनिज़्म इनकी तरफ से प्लान हुआ है। सबसे मेन आपका आइटम जो आटा है, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अंदर हुकूमत उसमें 95 रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है 20 kg के बैग पे, यानी 4 रुपीज़ पर kg उसमें हुकूमत वो बोझ उठाएगी
और जो मार्केट में 795 का 20 केजी का थैला है वो आपको 700 रुपये में दस्तयाब होगा। इसी तरह चीनी पे 5 रुपये पर केजी सब्सिडी है, घी पे आपकी 15 रुपये पर केजी सब्सिडी गवर्नमेंट देने जा रही है, खाने के तेल पे 10 रुपये पर लीटर है, दाल चना 20 रुपये पर केजी, दाल मूंग 15 रुपये। इसी तरह तमाम वो दाल सफ़ेद चने जो आपका मेन कंपोनेंट है, लोग उसको चाट वगैरह में या दही भल्ले वगैरह में अफ्तारी में यूज़ करते हैं, उसमें 25 रुपये पर केजी हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसमें बेसन जो है वो एक और एसेंशियल आइटम है, उसके अंदर जो है वो 20 रुपये पर केजी सब्सिडी है। खजूर जो हर शख्स की ज़रूरत है और रोज़ा जो है उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, वो 30 रुपये पर केजी यूटिलिटी स्टोर पे हम सब्सिडी दे रहे हैं। इसी तरह चावल में 15 रुपये और बाकी जो है पत्ती में 50 रुपये, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और दूध में 15 रुपये और मसाले वगैरह 10% डिस्काउंट पे। ये वो इनिशिएटिव हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बारीक बीनी से एक एक इंसानी ज़रूरत की जो बेसिक एसेंशियल आइटम है उसको ख़ुद उन्होंने ये सब्सिडी प्लान की है, उसके लिए रिलीज़ इंश्योर की है। एमडी यूटिलिटी स्टोर को ये इंश्योर किया है कि आप दस्तयाबी को यकीनी बनाएं और हर यूटिलिटी स्टोर में ये सामान होना चाहिए और आवाम की उन अशिया तक एक्सेसिबिलिटी हो, रसाई हो। इसके साथ साथ चूँकि पिछले दौर में 1.6 ये मैं आपको सर्कुलेट कर दूंगी और आप इसको एंड में कापीज आपके पास होंगी, क्योंकि फिर बाद में आपने एहतसाब भी करना है हमारा कि कहाँ दस्तयाब है और कहाँ नहीं है। तो मैं समझती हूँ आपकी तकलीफ को, मुझे ये दे के जानी है आपको। दूसरी चीज़, चूँकि ये आपका पिछले दौर में भी सब्सिडी अनाउंस हुई और पिछली हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर पे ये सब्सिडी अनाउंस की थी, 1.6 अरब रुपए जो है उसकी सब्सिडी दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसे जो है वो लैप्स कर गए। और उसकी वजह ये थी कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी, सिर्फ 76 करोड़ रुपया यूटिलाइज हुआ, बाकी सारे पैसे लैप्स कर गए। इस दफ़ा हमने ये इंश्योर किया कि जो सब्सिडी अभी 1 माह आपका है 30 रोज़े, आज से ये उसको इंश्योर करेंगे और जो इनके वेंडर हैं या सप्लायर हैं या पीछे से जो इनका एक मैकेनिज्म है सप्लाई चेन का, उसको नहीं टूटना चाहिए। और उसके लिए मैकेनिज्म और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इनिशिएटिव्स क्या हैं वो एमडी साहब आपको अप्राइज करेंगे। आखिर में थोड़ा सा सियासी मसाला मैं डालूंगी ताकि आप बैठे रहें और इनकी बात सुनें। जी आप सब एक बात खत्म कर दें, मैं मिल के जाऊंगी, मैं मिल के जाऊंगी। ये आपकी जरूरत की चीज है, आपकी जरूरत की चीज है। 4 साल पहले इसी जगह परवेज रशीद साहब बैठा करते थे। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि जो आपने कर्ज उतारो मुल्क सवारों के हवाले से पैसे इकट्ठे किए हैं वो कहाँ हैं। 4 साल उन्होंने मुझे तख्ता मशक बनाए रखा, कभी किसी शहर में ट्रांसफर किया गया। सवाल दें बेटे क्या है, क्योंकि ये कीमती टाइम है, लाइव जा रहा है सारा। कभी किसी शहर में ट्रांसफर किया गया मुझे, और आपकी गवर्नमेंट में जनाब चौधरी फवाद चौधरी साहब ने मुझे की गवर्नमेंट में मुझे उन्होंने बिल्कुल जॉब से फारिग कर दिया है। मेरी वालदा वफात पा चुकी थी, उन्होंने कहा कि इसको हम नहीं मानते। आप एपीपी के मुलाजिम हो? मैं एपीपी का मुलाजिम। मैं सारे मीडिया के सामने, चूंकि ये काम अगर आप मुझे ऑफिस में आके मिल के बात करते तो उसके डायनामिक्स हम और तय करते। अब आप मेरे भाई हो, इस वक्त मुश्किल में हो, परेशान हो, तो आपने ये आसान हल निकाला। मैं आपकी परेशानी को ऊन करूँगी और कल आप मेरे पास आए, मैं एपीपी की प्रेजेंटेशन ले रही हूँ, सुबह 10 बजे अपने ऑफिस में हूँ। आप आए, एमडी भी उधर होंगे, सेक्रेटरी भी होंगे, हम कोई एप्लीकेबल मैकेनिज्म प्लान करेंगे कि आप अपनी जॉब में वापस आए। बहुत शुक्रिया। बस ठीक है बेटे, आप बात करने। मेरा नाम जी उमर लोधी है और मैं इनकी यूटिलिटी स्टोर्स
आई एम श्योर आप लोगों के बहुत से सवाल होंगे, वो मेरे लिए ही होंगे, और उसके लिए मैं काफ़ी आई होप आई कैन सेटिस्फाई। मैडम ने बहुत सी चीज़ें कवर कर दी कि हमारा टोटल सब्सिडी है क्या, वो 2 अरब रुपये के लगभग है। लास्ट प्रीवियस ईयर हमने सिर्फ 76 करोड़ रुपये यूज़ किए। इस साल हम इंश्योर करेंगे कि हम टोटल की टोटल सब्सिडी यूज़ कर सकें। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर, आपका क्वेश्चन होगा, आप स्टोर्स में गए हैं, वहाँ कोई आपको जब स्टोर्स खाली मिले हैं, रैक्स पे प्रोडक्ट ही होंगी, वो एक बर्निंग क्वेश्चन है जो आपको होगा। मैं उसको अपफ्रंट ही एड्रेस कर लूँगा कि देखिए जी, हमारी जो सेल्स हैं विद इन द मंथ ऑफ रमज़ान, स्टार्ट होने के पहला जो रमज़ान का अशरा है और बाकी अशरों में भी 10 गुना बढ़ जाती है। जब वो सेलें 10 गुना बढ़ जाती हैं तो रैक्स खाली होने के चांसेस हैं। उसमें सेल्स का भी है और कुछ हमारी अपनी भी कोताही है। फॉर एग्जांपल, जिसको 5 kg आटा चाहिए, वो चीनी चाहिए, वो कहता है मैं 10 kg ले जाऊँ, बाद में मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी तरह 20 kg का अगर बैग है, उसने 1 लेना, वो कहता है अगर बाद में जो पता नहीं मिलेगा इस प्राइस पे, वो नहीं मिलेगा, तो वो ज़्यादा। सो आई वुड से इवन हमारे अपने कंज्यूमर्स भी एक सॉर्ट ऑफ पेंट्री होर्डिंग में चले जाते हैं, तो इसलिए जहाँ, और फिर हमारे लिए रिप्लेनिशमेंट बहुत मुश्किल होती है। तो मेरी दरख्वास्त होगी तमाम कंज्यूमर्स से भी कि प्लीज़ उतनी ही चीज़ लें जितनी आपको उस वीक में ज़रूरत है, बिकॉज